नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास टॉपिक सीखने जा रहे हैं। हर एग्जामों में, छोटे से बड़े लेवल के एग्जामों में आपको देखने को हमेशा मिलता है। आज हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं छोटे और बड़े दोनों लेवल के एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। और कंफ्यूज करके आपको पोटेशियम और सोडियम में कंफ्यूज करके आप गलत मार के चले जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग उसी को साफ करते हैं और आज के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग सीखेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, कैसे इसको हम लोग लाइन बाय लाइन सीख लेंगे। तो सबसे पहले जानिए, यहाँ तत्वों के नाम दिया हुआ है। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है के। सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na। कैल्शियम, मतलब क्या हुआ कि इसको यदि कहें तो ये ऐसे है, मतलब नीचे की ओर एरो जा रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है पोटेशियम। उसके बाद है, मतलब दूसरा जो है सोडियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम जिसका संकेत सी होता है। मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, लोहा, और लोहा को Fe से हम लोग डिनोट करते हैं लेड। मतलब इसको अपने अनुसार लिखा गया है। कैसे आप इसको याद रखिएगा, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम इसको समझाएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, मतलब आराम से इसको सीख लीजिए। तो पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु तत्व है पोटेशियम, और उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम। अब देखिए, पोटेशियम और सोडियम में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और गोल्ड। कैसे याद रखेंगे, ये क्रम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है पोटे सोडियम, पोटे सोडियम के मैग्नीशियम, पोटे सोडियम के मैग्नीशियम Ag, लोलेहा काजी, लोलेहा काजी, मतलब कहती है एक जो है अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है इस प्रकार से कि पोटे सोडियम के मैग्नीशियम Ag, लोलेहा काजी। बस इतने याद रखिए आप। मतलब एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को ऐसे बोल रही है, बोल के संबोधित कर रही है कि पोटे सोडियम के मैग्नीशियम Ag, लोलेहा काजी। बस आप समझ लीजिए। तो पोटेशियम, पोटे मतलब पोटेशियम हो गया, सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है। उसके बाद सोडियम, के से हो गया कैल्शियम, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को तो पूरा हमने लिखा है। फिर है एल्युमिनियम, ए से हो गया एल्युमिनियम, जी से हो गया जिंक मतलब जस्ता, लो से हो गया लोहा, ले से हो गया लेड, लेड मतलब सीसा, हा से हाइड्रोजन, का से कॉपर। और देखिए, जी का मतलब यहाँ 3 जी आप समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा Hg, Hg के बाद Ag, है ना, और Hg, Ag और G से गोल्ड, गोल्ड कहें, G माने गोल्ड हो गया सोना, या इसी को हम लोग Au भी कहते हैं। तो देखिए, तीनों को G लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। Ag, Hg से पारा हो गया, G से 3 को याद रखिएगा। पोटे सोडियम के मैग्नीशियम Ag, लोलेहा काजी। बस इतना यदि आपको याद रहेगा तो इधर तो हम लोग आसानी से जान जाएंगे कि कॉपर के बाद जो होता है, कॉपर के बाद सक्रियता किसकी आती है, तो पारा की, और पारा के बाद सक्रियता आता है चांदी का, और सबसे लास्ट में आता है किसका, सबसे लास्ट में आएगा गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना का, है ना, मतलब सोना, पारा, चांदी, सोना। का से कॉपर के बाद पारा, चांदी, सोना। तो याद रखिएगा,
पोटेश, सोडियम, के, मैग्नीशियम, एजी, लोले, हकाजी। बस इतना से आपको सारे सक्रियता आपको एक लाइन में ही याद हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।